तो पैरेलल स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन और थिंग। पैरेलल मतलब क्या होता है कि जैसे दो लाइंस अगर हम कहते हैं ना कि भाई पैरेलल हैं, मतलब मतवाजी हैं, एक साथ हैं, तो पैरेलल स्ट्रक्चर इंग्लिश में अगर सेम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आ जाए, एक जैसे वर्ड्स अगर एक ही सीक्वेंस में आते हैं किसी भी शख्स या चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, तो इसी को पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ठीक है। अब वो दो वर्ड्स जो आते हैं वो नाउन सीक्वेंस में भी हो सकते हैं, वर्ब की सीक्वेंस भी हो सकती है, एडजेक्टिव की सीक्वेंस भी हो सकती है, और साथ में उसकी एडवर्ब की सीक्वेंस भी हो सकती है। ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं। अब मिसाल के तौर पे इसको समझें पैरेलल स्ट्रक्चर को। जैसे कि एक सवाल है, एक जुमला मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लर्निंग इज इजियर देन डैश, के सीखना ज्यादा आसान है पढ़ाने से। अब यहाँ पर जब आप देखते हैं कि लर्निंग, ठीक है, लर्निंग का जो वर्ड आया तो लर्निंग खुद यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, दैट लर्निंग इज अ नाउन, या तो यहाँ पर ये जो आईएनजी वर्ब के एनजी फॉर्म के साथ जो नाउन आता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट नाउन इज कॉल्ड जिरंड। तो ये आपका जिरंड एक नाउन है। तो जरूरी नहीं कि वर्ब ही होता है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि वर्ब के एनजी फॉर्म को हम एज अ नाउन, एज एन एडजेक्टिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नाउन जिरंड है। तो अब लर्निंग इज इजियर देन, अब टीचिंग भी हो सकता है, टू टीच भी हो सकता है, दोनों का मतलब सेम निकलेगा कि सीखना ज्यादा आसान है पढ़ाने से। लेकिन पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जिस स्ट्रक्चर में पहला वर्ड आएगा उसी स्ट्रक्चर में आपके पास दूसरा वर्ड आना चाहिए, और बीच में हमारे पास इन दोनों वर्ड्स को जोड़ने के लिए एक वर्ड होता है, जैसे देन है, तो ये वर्ड क्या कहलाता है, दैट वाज इज कंजंक्शन। तो पैरेलल स्ट्रक्चर के लिए कंजंक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लर्निंग इज इजियर देन टीचिंग होगा। बहुत सिंपल सवाल है कि लर्निंग इज इजियर देन टीचिंग, क्यों? बिकॉज दोनों ही वर्ड्स जो है वो जिरंड के आ रहे हैं। तो कंजंक्शन से पहले भी जिरंड है, कंजंक्शन के बाद भी जिरंड ही होगा। ठीक है। अब इसको और एग्जाम्पल से आप चेक करें। सेकंड एग्जाम्पल है कि टू लर्न इज इजियर देन डैश। अब यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, ए और बी में से आप सब जानते बी हो जाएगा। ठीक है। टू लर्न इज इजियर देन टू टीच, इसका मतलब कि सीखना ज्यादा आसान है, मतलब सीखना ज्यादा आसान है पढ़ाने से। अब यहाँ पर अच्छा जो टू लर्न आया ना, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखिएगा कि टू के बाद जब भी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो देन दिस इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। फिर ये कहलाते हैं इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव किससे कहते हैं, इन्फिनेटिव एक ऐसा वर्ड होता है इंग्लिश का जिसमें टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। तो अगर देन से पहले अगर आपका ये जो कंजंक्शन, इससे पहले अगर आपका इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है तो देन के बाद में इन्फिनेटिव आएगा। इस तरह टू लर्न इज इजियर देन टू टीच, दिस इज कॉल्ड अ पैरेलल स्ट्रक्चर। ठीक है। अब ये स्पॉटिंग एरर हमारे पास आया क्वेश्चन में। स्पॉटिंग एरर में क्या होता है कि डिफरेंट अंडरलाइंस होता है, आपने ऐसे क्वेश्चन एप्टीट्यूड में देखे होंगे कि डिफरेंट अंडरलाइंस होते हैं, आपको बताना होता है कि गलती या एरर किस पार्ट में है सेंटेंस के, ये कौन सी जगह पर है। Some methods to improve English are reading newspaper, collect new words, and using those words in our conversation. तो आपको क्या लगता है कि where is the error here? इस सेंटेंस में फिर से मैं देखें यहाँ, some methods to improve English are reading newspaper, collect new words, and using those words in our conversation. कि कुछ तरीके इंग्लिश को बेहतर करने का ये होता है कि अखबारात पढ़े जाएं, नए अल्फाज को जमा किया जाए और उन अल्फाज को अपने अपने बातचीत में इस्तेमाल किया जाए। तो यहाँ पर देखें रीडिंग न्यूज़पेपर, ठीक है, टू के साथ इंप्रूव आया, ये सही है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये ओके है चूंकि इन्फिनेटिव लगा। आर आर भी सही है चूंकि यहाँ मेथड्स आया चुके, प्लुरल है, सब्जेक्ट तो सूरत में यहाँ पर आ रहेगा। रीडिंग न्यूज़पेपर, अच्छा रीडिंग यहाँ पर वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ गई। ठीक है, इस यहाँ पर जब आप कलेक्ट देखें ना और यहाँ पर यूजिंग है, तो यहाँ पर भी वर्ब की एनजी फॉर्म है, यहाँ पर भी वर्ब की एनजी फॉर्म है, तो जरूरी था कि यहाँ कलेक्ट में भी वर्ब की एनजी फॉर्म होनी चाहिए थी।
तो बजाय इसके कि यहाँ पर कलेक्ट होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था कलेक्टिंग। ठीक है, तो ये जुमला सही हो जाता। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो गलती है वो सी पार्ट पर है। ठीक है, तो सी पार्ट यहाँ पर एरर पर है। तो इस तरह से हम स्पॉट करते हैं एरर को। तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको स्पॉट करें यहाँ पर ए या बी दोनों में से कहाँ गलती है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर बी करेक्ट होगा। ठीक है, कि शाहिद अफरीदी इज अ बॉलर एंड बैट्स एज वेल। तो बॉलर यहाँ पर एक नाउन है, जबकि बैट्स यहाँ पर एक वर्ब है। तो शाहिद अफरीदी एक बॉलर है और एक बैट्समैन है। तो यहाँ पर अगर नाउन आया तो यहाँ पर भी नाउन आना चाहिए था। यहाँ पर बी पर एरर है। ठीक है, तो बैट्समैन होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 5। माई फादर इज एन इंजीनियर एंड रन्स हिज बिजनेस। यहाँ बताएं ए और बी में से एरर कहाँ है। एरर ए में है या एरर बी में है? तो सब कह रहे हैं बी में है। माई फादर इज एन इंजीनियर एंड रन्स हिज बिजनेस। सही है, बिकॉज यहाँ पर ए जो है इंजीनियर, नाउन इंजीनियर है। ठीक है, और यहाँ पर जो रन्स है ये वर्ब है। तो चूंकि यहाँ पर नाउन आया तो यहाँ पर भी नाउन होना चाहिए था। तो माई फादर इज एन इंजीनियर एंड अ बिजनेसमैन, यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू अर्न मनी, गेटिंग अदर बेनिफिट्स, टू लिव पीसफुली आर द मेन रीजन फॉर गोइंग अब्रोड। तो यहाँ पर देखें गेटिंग, टू लिव, मेन, फॉर गोइंग या फिर नो एरर। कभी कभार होता है कोई भी एरर सेंटेंस में नहीं होता तो नो एरर करते हैं। अब आप बताइए यहाँ पर गलती कहाँ पर है। दिखना ही है, इसको पहले आता। यस, यहाँ पर कुलसूम शकील ने बताया गेटिंग में यहाँ पर जो है वो गलती है। ठीक है, तो गेटिंग इसलिए टू अर्न मनी, गेटिंग अदर बेनिफिट्स। तो यहाँ पर क्योंकि हर जगह यहाँ पर टू अर्न आया, इन्फिनेटिव आया, यहाँ पर टू लिव आया, इन्फिनेटिव आया, यहाँ पर भी इन्फिनेटिव आना चाहिए था। तो यहाँ पर होना चाहिए था टू गिव। तो यहाँ पर जो एरर है वो गेटिंग पर है। पैरेलल स्ट्रक्चर में सिंपल ये हम चीज देख रहे होते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर सेम सीक्वेंस में और सेम ऑर्डर और सेम पैटर्न में आना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये भी स्पॉटिंग एरर है। बताएं इनमें से 4 जगह गलती कहां पर है? Thanks to medical research, our lives have been longer and healthy. शहरयार ने कहा कि हेल्दी पर गलती है, यहाँ पर ये एरर आ रहा है। तो ठीक है, क्यों? चूंकि देखें एंड यहाँ पर कंजंक्शन आ गया, अब ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। अच्छा, यहाँ पर ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, जबकि हेल्दी जो है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। तो या तो दोनों को कंपैरेटिव होना चाहिए, दोनों को। अब चूंकि यहाँ लॉन्गर है, तो यहाँ पर हेल्दी के बजाय क्या होना चाहिए था? यहाँ पर हेल्दी का जो आपका कंपैरेटिव डिग्री है दैट इज हेल्दियर, तो हेल्दियर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर एरर स्पॉट हो गया। कैसे? हाँ हाँ, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है निकुल हसन, आई विल सेंड इट टू यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 स्पोर्टिंग एरर में he explained that the pillars of tribalism that we rely on would always encounter any culture or social change, no error। तो यहाँ पर आपके पास 4 है, ठीक है, 4 ब्लैंक्स हैं, रिलाय पर, कल्चर पर, सोशल पर या फिर नो एरर। अब बताइए यहाँ पर कहाँ पर गलती हो रही है चारों वर्ड्स में से? क्या पता नो एरर हो, गलती नहीं भी हो सकती है, और क्या पता कहीं पर गलती है, तो स्पॉट करें एरर को। जस्ट कल्चर यहाँ पर शहरियार ने सही स्पॉट किया, बिकॉज यहाँ पर देखें ये चेंज एक नाउन है, और चेंज से पहले सोशल आया, तो सोशल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर और कंजक्शन लगा हुआ है, तो इससे पहले के दोनों वर्ड्स आपस में पैरेलल स्ट्रक्चर में होने चाहिए। तो कल्चर तो खुद नो नाउन होता है, तो यहाँ पर नाउन नहीं बल्कि इसका भी एडजेक्टिव होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए कल्चरल, तो कल्चरल और सोशल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर यहाँ पर कल्चर पर है। ठीक है, दिस हियर। नेक्स्ट एग्जांपल है 9th टेकिंग। अच्छा, ये सेंटेंस फॉर्मेशन है। सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है कि आपको ब्लैंक्स दिया होता है और नीचे से आपको आंसर्स बताने होते हैं, ऑप्शन पिक करना होता है। बहुत इजी है। टेकिंग टू डिसीजंस एंड डैश देम इज नेसेसरी, तो क्या आंसर होगा? पैरेलल स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। शहरयार ने कहा बी, कुलसुम ने भी बी कहा, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड इम्प्लीमेंटिंग देम इज नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पर टेकिंग आया एंड वर्ब के एनजी फॉर्म, नाउन जेरेंड, तो यहाँ पर भी जेरेंड ही आएगा नाउन में। ठीक है। अच्छा, एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक क्वेश्चन होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक वर्ड लिखा होता है ब्लैंक्स के अंदर पहले से, और उसके बारे में बताना होता है कि ये वर्ड ठीक है या गलत है। अगर सही वर्ड पहले से लगा हुआ है तो नो इम्प्रूवमेंट, तो अगर कोई इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो कोई ऑप्शन पिक करना पड़ेगा। तो आप बताएं जरा। द अनप्लीजेंट फीलिंग पासिस एंड शी ग्लैंस्ड गार्डेडली अप एट हिम, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ एंड कंजंक्शन है, ठीक है ना, एंड यहाँ कंजंक्शन है, और एंड से पहले लगा हुआ है वर्ब, और यहाँ पर अगला वर्ब आ रहा है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर ग्लैंस आप देख रहे हैं कि ग्लैंस जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की पास्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर भी आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? किसी ने आंसर नहीं दिया, यहाँ पर पास्ट होगा।
पास्ट एंड शी ग्लैंस्ड guardedly, आई मीन जो पास्ट के साथ हमेशा पास्ट क्लॉज आता है. नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 11. ये भी इंप्रूवमेंट है. A beautiful landscape will not only attract our attention but also fill us with indefinite satisfaction. अब बताएं इसमें क्या होगा. करेक्ट आंसर 4 ऑप्शंस हैं, सोच के बताएं. तो कुलसुम शकील ने ए आंसर दिया एंड इट इज आल्सो द करेक्ट आंसर. देखिए यहाँ पर कंजंक्शन है नॉट ओनली और बट आल्सो. तो मैंने आपको सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट में बताया था कि दोनों कंजंक्शंस होते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो. आप नॉट ओनली से पहले देखिए क्या लगा हुआ है, विल. इसका मतलब कि विल नॉट ओनली अट्रैक्ट. तो फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो अगला भी जो क्लॉज आएगा वो फ्यूचर सिंपल में आएगा ना. तो बट विल आल्सो फिल अस विथ इनडेफिनिट सेटिस्फैक्शन. तो ये ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. 12 नंबर है. इसमें देखें, a woman always find time for doing her chores, enjoying leisure time and talk about her neighbors. ये नो एरर. इसमें बताएं सोच के कहां पर गलती दिख रही है, स्पॉट करें एरर को. शेरर ने बताया टॉक पर गलती दिख रही है, या टॉक पे दिख रहा है जो कि डूइंग और एंजॉइंग दोनों एनजी फॉर्म है, तो यहाँ पर टॉकिंग होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये एरर स्पॉट हो गया. तो ये पैरेलल स्ट्रक्चर यहाँ पर भी चेक किया हमने. 13 है. इसमें बताइए गलती कहाँ पर है, कोई एक वर्ड बताए जो वर्ड गलत लिखा हुआ है, कंप्लीट खुद ही स्पॉट करें. एक वर्ड यहाँ पर गलत है कहीं पर, पैरेलल स्ट्रक्चर के मुताबिक गलत है. तो शहरियार कह रहे हैं विल विन में गलती है. और बाकी देखें, बताएं कहाँ गलती है. कुलसुम कह रही है एक्सेप्ट में गलती है. चलिए, तो सैयद अनिकुल हसन कह रहे हैं एक्सेप्ट होगा. हाई गलती तो सही यहाँ पर आपको दिख गई है, आवर लायर्स एक्सेप्ट होना चाहिए. तो अच्छा, अगर इसको हम एक्सेप्ट कर लें तब भी गलती एक जगह पर मौजूद है. अभी भी गलती है एक सेंटेंस में. ये तो पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती नहीं, तो टेंस की गलती हो गई ना एक्सेप्ट वाली. शहरियार ने विल विन में गलती किया, तो विल विन में गलती नहीं होगी. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल के साथ फ्यूचर सिंपल का क्लॉज आता है, इसमें कोई मसला नहीं है.
ठीक है, ये कंडीशनल है। लेकिन मसला यहाँ पे क्या आता है कि दैट आर वर्दी, कि हमारे वकील, अच्छा यहाँ पर या तो ये एस यहाँ पर लगा दिया ना मैंने एक्चुअली, तो अगर यहाँ पर एस छोड़ दें यहाँ पर, तो यहाँ से एस हटाना पड़ेगा। तो our lawyer accepts cases that are worthy, जो काबिल होते हैं, एंड इफ शी थिंक्स शी विल, और अगर वो सोचती है कि वो जीत पाती है तो फिर वही केस लेती है। तो यहाँ पर एक लॉयर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो कि दैट है, दैट आर वर्दी, तो यहाँ पर जो दूसरा कंजंक्शन आएगा वो इफ नहीं आएगा, तो यहाँ पर भी दैट आना चाहिए, एंड दैट शी थिंक्स शी विल। ये पैरेलल स्ट्रक्चर की गलती यहाँ पर थी, क्योंकि यहाँ पर दैट आया तो यहाँ पर भी दैट आना चाहिए था, इफ नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है, ये थोड़े अब डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पर ये 4 सेंटेंस आपको मिल रहे हैं, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसमें। बताइए कहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। 4 में से एक ही सेंटेंस मैंने करेक्ट लिखा हुआ, बाकी गलत लिखा हुआ, और सिर्फ पैरेलल स्ट्रक्चर देखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं देखना। और मुझे पता है कौन सा सेंटेंस ABCD में से करेक्ट है। यू कैन टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 3 मिनट्स। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इतना, बस पैरेलल स्ट्रक्चर ढूंढना है और कुछ नहीं, गलती नहीं की जाएगी आपको। तो कुलसुम कह रही हैं कि बी जो है वो करेक्ट है। ईमान अफसर ने भी कहा बी करेक्ट है। हाँ चलिए। ऑनलाइन क्लास लेने का ये भी फायदा है कि अगर तूफान अगर घर आ रहा हो बाहर, तो फिर आपके घर जाने की टेंशन नहीं होती है। जैसे कि अभी तूफान आया हुआ है। अच्छा, बी, ईमान अफसर ने भी बी आंसर कहा है, ठीक है। हाँ,
क्या सब तूफान में मसरूफ हो गए? तूफान को देखने में लगता है टाइफून के तेज हवा चल रही है थोड़ी। अभी मेरे एक दोस्त ने लगाया कि कराची में तूफान है। वो हवा तो इतनी चली जाती है। ओके, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगर हम चेक करें तो इसमें यहाँ पर अभी आई थिंक पार्टिसिपेंट्स भी कम ही ज्वाइन हुए हैं। लाइट शायद चली गई है कुछ की। ईमान और कुलसूम अनीक के तीन ही ज्वाइन है। लाइट भी शायद एल ब्लॉक की तरफ भी लाइट नहीं है और शायद रहमत चौक की तरफ भी लाइट नहीं है। तो okay, B option is the correct one. I think so. After many centuries of war, Hercules, son of Jupiter and Alamene, found Prometheus. ठीक है, ये फाउंड आया, वर्क की सेकंड फॉर्म, किल्ड सेकंड फॉर्म आई, एंड ब्रोक ये सेकंड फॉर्म आ गई, एंड लिबरेटेड ये भी सेकंड फॉर्म आ गई। ठीक है, हाँ तो सही है, ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है। बाकी सब में आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर जैसे लिबरेटिंग आ गया, ये गलत हो गया इसकी वजह से। इस तरह नेक्स्ट वर्ड में जो है वो आफ्टर मैनी सेंचुरीज ऑफ वो हरकुलेस सन ऑफ जुपिटर आई मीन फाइंडिंग, ये आ गया, तो यहाँ पे इसकी वजह से गलत हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पर लिबरेटिंग आ गई तो उसकी वजह से गलत हो गया। दैट्स राइट। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है,